हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रितिका हार्दिक क्लासेस से। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का गणिता मंजरी से चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनको लीनियर क्यों कहा गया है। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं, एक स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें पॉलिनोमियल्स कहा गया है। और इनको लीनियर ही क्यों कहा गया है, इनको लीनियर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास खुद की एक डिग्री होती है, खुद की एक पावर होती है, इसलिए इनको लीनियर्स कहा गया है। ये जो बने होते हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये बने होते हैं कांस्टेंट नंबर से, कोफिशिएंट से और वेरिएबल से। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये देखो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे किसी ने पूछा आपसे एक्स के साथ क्या नंबर है 4, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया 4, यानी कि एक्स किसको साथ लेके चल रहा है 4 को। वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया 5। ऐसे ये हो गए कोफिशिएंट। अब होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, कोई भी अल्फ़ाबेट जो किसी भी मैथमेटिकल डिजिट के साथ यूज़ होते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, जिनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी एक्स वाई जैसी वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन यूज़ नहीं होता, वर्ड फॉर लेटर जो यूज़ है वो वर्ड नंबर यूज़ नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। टर्म्स क्या होती हैं समझ आ गई होंगी। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 4 हुआ, वाई का कोफिशिएंट 4 हुआ, अगर कोई और नंबर है किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ तो वो उसका कोफिशिएंट होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डिग्रीज जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, उसको डिग्री कहते हैं। और कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, जिस पे कोई वेरिएबल ही नहीं होता, उसको कांस्टेंट कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। 2.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें डिग्री फाइंड करनी है इसकी, हम समझ ही चुके हैं डिग्रीज क्या होती हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ इन पॉलिनोमियल इट्स कॉल्ड डिग्री। हमें पता लग गया जो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री जो वेरिएबल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई 2। इसके पास क्या पावर है 3, इसकी डिग्री क्या हो गई 3। इसके पास कोई भी पावर नहीं है, तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट, ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी पावर क्या होगी 0। और इसकी पावर क्या होगी, इसके पास कोई भी पावर नहीं है वेरिएबल के पास, तो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। यानी कि हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1, 2 और 3 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे हाईएस्ट डिग्री बतानी है इनकी, है ना। तो डिग्री 1, अब देखो कुछ भी हो सकता है वैल्यू, 4z + 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 1 हो गई ना। तो देखो हर किसी का आंसर क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। आपका आंसर अलग है, किसी और का अलग है, सबका आंसर इसमें अलग हो सकता है। किसी की वैल्यू कुछ और हो सकती है, किसी की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए 2। तो जो सेकंड पार्ट की डिग्री हम मान सकते हैं 4z² + 4z + 3। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। नेक्स्ट चाहिए मुझे जो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो 7x³ + 4x² + 2x + 4, ये हो गई। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो हमें पता लग गया कि 1 डिग्री क्या हो सकती है, 2 डिग्री क्या हो सकती है और 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड कहता है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। इसमें क्या कोफिशिएंट है x² का एंड x³ का इस पॉलिनोमियल में। चलिए फाइंड करते हैं।
किसका कोफिशिएंट पूछा गया है? एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का। एक्स स्क्वायर क्या है? ये है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 6 और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -3। ये साइन यानी कि इंटीजर्स के साथ चलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6 एंड एक्स क्यूब इज -3। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होने के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ जेड। सिंगल जेड पूछ रहा है, जबकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्यूब में हैं, क्वाड्रेटिक में है, लेकिन सिंगल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो कोफिशिएंट होगा z, तो इसमें तो अवेलेबल है ही नहीं। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या होगी? 0। तो चलिए लिखते हैं इसको। इसका कोफिशिएंट्स क्या होगा z का? तो z का कोफिशिएंट होगा 0। क्या होगा? क्योंकि z है ही नहीं तो हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होंगे उसके? 0। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ये कह रहे हैं क्या कांस्टेंट टर्म होगी उस पॉलिनोमियल की जिसमें ये वैल्यू दे रखी है 9 जो वैल्यू है। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी? मैंने पहले भी बताया था कि कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमें समझ आ गई देखते हुए क्या है। तो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी -10। इसको लिखना कैसे है? चलिए लिखते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है -10। इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।